हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th ईपीएस के चैप्टर नंबर 13 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 12 तक कर लिया था। तो इसमें हम लोग जो शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होता है उसको करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैक्सिमम बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, उन क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। काफ़ी शॉर्टकट में ये सजेशन है, आपको एग्ज़ाम में रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका फुल चैप्टर का होगा आज के क्लास में। चलिए, पहला तो चैप्टर का नाम है आपका लेखांकन अनुपात यानी अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि अकाउंटिंग रेशियो किसको कहेंगे, लेखांकन अनुपात क्या है, क्या समझते हैं आप इससे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे ये अकाउंट्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अकाउंट्स में और ईपीएस में। ठीक है, तो दो या दो से अधिक सजातीय संख्या के आपसी संबंध को लेखांकन अनुपात कहते हैं। दो या दो से अधिक सजातीय संख्या मतलब एक ही जाति का संख्या के बीच जो आपसी संबंध होता है उसे लेखांकन अनुपात कहते हैं। जैसे मान लो कि हम दो संख्या लिख रहे हैं, एक लिख रहे हैं 4 और दूसरा लिख रहे हैं अनुपात 2, तो इन दोनों के बीच संबंध क्या होगा, 2:1। ठीक है, 2:1 होगा। इन्हीं को हम लेखांकन कहेंगे। तो दो सजातीय संख्या, ये दोनों एक ही जाति का है। ठीक है, दो सजातीय संख्या के बीच जो आपस में संबंध हुआ, संबंध क्या हुआ, 2:1 संबंध हुआ। तो दो सजातीय संख्या के बीच आपसी जो संबंध होता है, इन्हीं संबंध को लेखांकन अनुपात कहते हैं। ठीक है, अर्थात लेखांकन अनुपात का आशय किसी एक संख्या को दूसरे संख्या के संदर्भ में क्या है, व्यक्त करना। लेखांकन अनुपात का मतलब क्या हुआ, किसी एक संख्या को दूसरे संख्या के संदर्भ में व्यक्त करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। दूसरा है अनुपात का महत्व अथवा लाभ बताइए। ये जो लेखांकन अनुपात है, इसका महत्व क्या है, इसका लाभ क्या है। ठीक है, क्यों निकालते हैं लेखांकन अनुपात। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन। तो लेखांकन अनुपात का महत्व या लाभ निम्न है। पहला, बजटिंग एवं पूर्वानुमान में सहायक। देखिए, लेखांकन अनुपात जो खास करके बड़ी कंपनी होते हैं उसमें लेखांकन अनुपात निकाला जाता है। तो इसका फ़ायदा क्या है, क्यों निकालते हैं। तो पहला है बजटिंग और पूर्वानुमान में सहायक। कंपनी जो बजट तैयार करता है ना, वो रेशियो के अनुसार करता है। ठीक है, रेशियो चाहिए कंपनी को, पिछले साल की तुलना में इस साल हमको क्या करना है और कितना कंपनी पिछले कुछ सालों का तुलना करके देखता है कंपनी को डेवलप कर रहा है कि क्या कर रहा है। तो लेखांकन अनुपात के थ्रू ये सब होता है। ठीक है, तो बजट और पूर्वानुमान में ये लेखांकन अनुपात सहायक होता है। ठीक है, दूसरा है निर्णय में सहायक। अगर कोई निर्णय लेना हो तो क्या करते हैं, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो वो मैन्युफैक्चर से संबंधित अगर निर्णय लेगा, या फिर कोई कंपनी सेलिंग कंपनी है, सेल करने का निर्णय लेगा, तो वो क्या करेगा, पिछला अनुभव देखा कर, पिछला कुछ सालों से मेरे साथ क्या घटना घट रहा है। ठीक है, तो ये निर्णय लेने के सहायक होता है। ये अकाउंटिंग रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो के आधार पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा है लेखांकन आंकड़ों को सरल बनाने में सहायक होता है। लेखांकन का काम क्या है, लेखांकन आंकड़ों को, अनुपात का काम क्या है, लेखांकन जो आंकड़ा है उसको सरल बनाने में ये हेल्प करता है। अगला है समन्वय में सहायक। संस्था में समन्वय में सहायक होता है, यानी बैलेंस बनाने में। अगला है संस्था की शोधन क्षमता की जानकारी देता है। संस्था का ये अनुपात जो है, संस्था का शोधन क्षमता, संस्था का ने जहाँ से कर्ज ले रखा था उनको पेमेंट करने के लिए रेशियो बताता है, किस तरह से पेमेंट वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, अगला है संप्रेषण में सहायक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। अनुपातों का वर्गीकरण करें। क्वेश्चन पूछा जा सकता है अनुपातों का वर्गीकरण करें। तो किसी भी व्यवसाय अथवा संस्था में अलग अलग प्रकृति की संपत्तियां, दायित्व, खर्च तथा आय इत्यादि होते हैं। किसी भी व्यवसाय में अथवा संस्था में अलग अलग प्रकार के, देखिए हर एक बिजनेस में एक ही प्रकार का थोड़े संपत्ति होगा, तो अलग अलग बिजनेस में अलग अलग संपत्ति रखा जाएगा, अलग अलग कर्ज होगा, अलग अलग खर्च होगा, अलग अलग आय होगा। ठीक है, और इन सबों के लिए अलग अलग प्रकार के अनुपात निकाले जाएंगे। जाहिर सी बात है, अलग अलग संपत्ति, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग बिजनेस में अलग अलग प्रकार का संपत्ति इस्तेमाल होगा, अलग अलग प्रकार का कर्ज होगा, अलग अलग प्रकार का दायित्व होगा। तो सबके लिए क्या होता है, सभी बिजनेस अलग अलग प्रकार के अनुपात निकालते हैं, जिसका वर्गीकरण निम्न है, यानी कि इसका वर्गीकरण करना है। अनुपात का वर्गीकरण 3 तरीके से किया जा सकता है। अनुपात का वर्गीकरण देखो कैसे कैसे किया जाएगा। तो तरलता अनुपात है, लिक्विडिटी रेशियो के रूप में। ठीक है, दूसरा है शोधन क्षमता अनुपात। अनुपात का वर्गीकरण चार भागों में किया है। पहला तरलता अनुपात, दूसरा शोधन क्षमता अनुपात। देखो तरलता अनुपात से संस्था का जो अल्पकालीन संपत्ति होता है, ठीक है, उनके बारे में पता चलता है। उसके शोधन क्षमता अनुपात से कंपनी यह पता कर लेता है
कि कंपनी के पास जो एसेट्स है, एसेट्स में से कर्ज को भुगतान करने की क्षमता है कि नहीं कंपनी को, ठीक है। उसके बाद क्रियाशीलता अनुपात के अंतर्गत कंपनी का टर्नओवर क्या है, इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। लाभदायकता अनुपात के अंतर्गत ये पता चलता है कि कंपनी लाभ किस रेट से कमा रही है। तो ये आपका लेखांकन अनुपात का ये चैप्टर समाप्त होता है यहीं तक। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो हमने इस वीडियो में कर लिया। ये 3 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।